नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल और बैंकों के बीच में झड़प लगी रहती है और ये इन्हों लोगों ने मिल करके साइबर क्राइम ने बैंकों से 48 लाख रुपए की चोरी की है। 48 लाख रुपए की चोरी की है, वो भी साइबर क्रिमिनल ने। ये 48 लाख की चोरी की गई है भारत देश की राजधानी दिल्ली शहर से। दिल्ली जो भीड़ भरे इलाकों में भरा हुआ रहता है, वहाँ से चोरी की गई। ये चोरी कोई आम चोरी नहीं है, ये कोई ख़ास चोरी, देश में पहली ऐसी चोरी है जिसे आज दिन तक किसी ने चोरी नहीं की है। ये बैंकों से निकाली गई राशि की सबसे ज़्यादा राशि, वो भी 48 लाख रुपए की चोरी है। साइबर क्रिमिनल लोगों का ये मानना है कि अब हम आपके फ़ोन से ना तो OTP मांगेंगे, ना तो कुछ मांगेंगे। एक कॉल आएगा और आपके अकाउंट से पैसे पूरे निकाल लिए जाएंगे। आपके अकाउंट से पूरे के पूरे पैसे निकल जाएंगे। दोस्तों, ये साइबर क्रिमिनल ने ऐसा तोड़ निकाल लिया है। इस देश की राजधानी दिल्ली में हुए योगेश जी के साथ इस घटना में बताया जाता है कि 48 लाख रुपए की चोरी उनकी एक कंपनी के अकाउंट से निकाले गए। वो 48 लाख रुपए की चोरी योगेश जी के उनके अकाउंट से शाम को 29 नवंबर की शाम को कॉल आता है। शाम को जब कॉल आता है, उनके कॉल को उठाते ही उस पर ना तो कोई वॉइस आती है, ना तो कोई OTP आता है, ना ही मैसेज आता है, ना तो SMS की कोई जानकारी देते हैं और उनके अकाउंट से पूरे 48 लाख रुपए निकल जाते हैं। दोस्तों, बताते हैं, योगेश जी का कहना है कि सीधे 5 मैसेज आए। उन 5 मैसेज में से 2 थे 12-12 लाख के ट्रांजेक्शन, 2 थे 10-10 लाख के, एक था 4 लाख का। टोटल निकाली गई राशि में से 48,63,000 रुपये RTGS के थ्रू माना जाता है कि इन 3 शख्स में से, जो कि है भास्कर, मखंदलई, शांतु भौमिक, इन 3 शख्स ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक यही सुना होगा कि हम ना तो किसी को OTP देंगे और ना ही अपना फ़ोन देंगे, ऐसे कोई हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग सावधान हो जाइए, ऐसी घटना होने के चांसेस बढ़ गए हैं। देश में ये पहली घटना है जिससे आप ना तो मैसेज देंगे, ना ही कोई OTP देंगे, तब भी आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। दोस्तों, सावधान होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश में क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। देश की संसद में अभी एक हाल ही रिपोर्ट निकाली गई, उसमें बताया गया है कि 3 साल में 16 लाख मामले आए हुए हैं, जिनमें से 32,000 मामलों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। अब आते हैं आपके मुद्दे पर, ये पैसे कैसे निकाले गए हैं और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, एक सिम स्वैपिंग की हैकर्स OTP ना लेकर के सीधे आपके मोबाइल का सिम को सीधे क्लोन कर करके नया सिम बना लेते हैं और आपके सिम से ही सीधे पैसे निकाल लेते हैं। चलिए, आपको इस प्रोसेस को हम बताते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है सिम स्वैपिंग प्रक्रिया। इसमें हैकर क्या करते हैं, आपके सिम का डेटा को इकट्ठा करते हैं। इस डेटा को इकट्ठा कर करके आपके सिम का क्लोन सिम, नकली सिम बनाते हैं। इस नकली सिम को अपने फ़ोन में डाल करके उसमें से आपको कॉल करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके फ़ोन का जो कंट्रोल होता है हैकर्स के फ़ोन में चला जाता है, सारा डाटा उसके अकाउंट में चला जाता है और जैसे ही उसके मोबाइल के अकाउंट में जाता है सारा डेटा, वो आपका फ़ोन आपके हाथ में तो रहता है, लेकिन वो एक्चुअली पूरा के पूरे तरीके में देखा जाए तो हैकर के हाथ में होता है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा उसके हाथ में चोरी हो चुका होता है। हैकर जैसे ही आपके सिम को अपने फ़ोन में एक्टिवेट करता है, वैसे ही आपका फ़ोन पर से कंट्रोल हट जाता है और हैकर का कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद हैकर अपने नाम से उस सिम को एक्टिवेट कर लेता है और आपको कॉल करता है। आपको कॉल करने से उसमें से एक आता है SMS OTP, एक होता है कॉल OTP। उसमें से आपको करता है कॉल OTP। कॉल OTP में क्या होता है कि वो कॉल उसमें से जाने लगती है, उस नंबर पर जाने लगती है कॉल, और उस OTP को यूज करके हैकर सारे पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं ना हो देश में, इसके लिए देश की सरकार ने सिम के लिए नए नियम निकाले हैं, जिसमें से 3 नियम निकाले गए हैं। नंबर 1, सिम के नए नियम। नंबर 1, एक्टिवेट सिम के आउट SMS और इनकमिंग आउटगोइंग 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। नंबर 2, सिम या नंबर बदलने के लिए ऑपरेटर को टेलीकॉम कंपनी से उस शख्स को नोटिफिकेशन भेजना होगा। सिम कार्ड धारक को IVRS या नंबर बदलने की पुष्टि करनी होगी। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, ये हैकर्स
हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक आप लोग कब होंगे? इस सेशन को देखें तो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। थैंक यू।